पहले देखिए ये बाहर वाली स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार की एक बाहर वाली स्ट्रक्चर रहती है कान की, ये बाहरी कर्ण की स्ट्रक्चर है और ये इस प्रकार से भीतर की तरफ जाता है। बताइए, इतना पार्ट आपको सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है। आपको बात समझ में आ रही होगी, कितना पार्ट हमको सबसे पहले ड्रॉ करना है। इतना ड्रॉ कर लिया, आप साथ साथ में ड्रॉ करते जाओ, बहुत अच्छी बात है। सेकंड, इसके भीतर की तरफ हम यूं लेयर लगाएंगे इस प्रकार से। अब यहां पर जो ये वाला हिस्सा है, यहां पर थोड़ा सा आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना दीजिए। अब देखिए ये कान की जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ हो चुकी है, जो इस प्रकार से ये वाली रहती है। ये वाली स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर ली है और स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कर्ण पल्लव। इसके बाद हम भीतर जाते हैं, तो भीतर जाने पर यहां पे कान का पर्दा होता है, सभी जानते हैं कान का पर्दा अंदर की तरफ होता है। अब यहां पे आपको कान का पर्दा बना देना है। ये बन गया कान का पर्दा। कान का पर्दा जो आपने बनाया है, इसके ऊपर इस प्रकार का एक उल्टा यू शेप बना देना, इस प्रकार से। ये देखो, ये बन गया उल्टा यू से, या एक हमने नली क्रिएट कर दी। अब देखो, अब इसके भीतर हमको संरचनाएं बनाएंगे। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हो। अब इसके भीतर हमको संरचनाएं बनाएंगे। सबसे पहले संरचना हम यहां से क्रिएट करेंगे। देखिए इधर इस प्रकार की संरचना बना देना। सबसे पहले इस प्रकार की संरचना बनाने के बाद इसको आप थोड़ा सा ये घुमा देना। ये इस प्रकार से ये घुमा दिया। इस प्रकार घुमाने के बाद आप आगे की तरफ इसको ले जाओ। इसका मुख यहां पे खोलो और यहां पे मुख खोलने के बाद इसको इस प्रकार से मिला दो। ये देखो, जिस प्रकार से स्टेथोस्कोप होता है, कान में डालते हैं ना, उस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको यहां पे ड्रॉ करनी है। ये देखो, तो इतना स्ट्रक्चर हमको सबसे पहले ड्रॉ करना है जब भी हम मानव कर्ण की संरचना बनाते हैं। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये इसके ऊपर आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लाइक दिस। देन आफ्टर इसके ऊपर आप इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। एक और स्ट्रक्चर हमने इसी प्रकार की इसके भीतर बना दी। अब जो हमने ये स्टेथोस्कोप लाइक संरचना क्रिएट की थी, इसके नीचे जस्ट यहां से आपको एक रेखा खींचनी है और उसको यूं मोड़ देना है, यूं इस प्रकार से। और ये मोड़ने के बाद अंदर की तरफ घुमाव देंगे। जिस प्रकार से जलेबी की संरचना होती है उस प्रकार की संरचना आप इसके अंदर ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमको यहां से एक रेखा खींचनी है और दूसरी रेखा हमको यहां से खींचनी, इस प्रकार से। और उसके बाद हमें इसमें कुछ इस प्रकार की रेखाएं भी डाल देनी है, अगर आप चाहो तो। ये ऑप्शनल है। तो ये हमारी जो है कर्ण की स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुकी है। अगर आपको और इसको बेहतर बनाना चाहते हो तो इसके अंदर आप कलर भी फिल कर सकते हो। कैसे करोगे देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पे कलर फिल कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर है स्टेपिस की, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिस। ये उसकी स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो इसके आगे की स्ट्रक्चर है ये वाली, इसको हम डार्क कर देते हैं ब्लैक कलर से। ये देख लीजिए इधर, ये हमने ब्लैक कलर से इसको डार्क कर दिया। ये स्ट्रक्चर रहेगी इनकस की। उसके बाद हम इसके आगे की संरचना ड्रॉ करते हैं। ये जो संरचना है, ये मैलियस की संरचना है जो इतनी रहती है। इसको भी मैं रेड इंक से ड्रॉ कर रहा हूं। ये अर्धचंद्राकार संरचनाएं होती है जो हमारे कान में होती है। अब इसके आगे आप जो है ये संरचना जो रहती है, ये संरचना रहती है कान का पर्दा, जिसे हम कर्णपटह कहते हैं। अगर आप इसको करना चाहो कर्णपटह को, तो इस प्रकार से यूं बिल्कुल बारीक सी लाइनों से आप इसको प्रदर्शित कर सकते। मेरे पास अब इस मानव कर्ण की संरचना को हम अच्छे से नामांकित कर देते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को कहते हैं हम कर्णपिन्ना, या इसी को हम कह सकते हैं कर्ण पल्लव। इसके बाद ये ध्वनि सबसे पहले कहां जाती है? ध्वनि सबसे पहले कर्णपिन्ना से होकर गुजरती है। कर्णपिन्ना से होकर ध्वनि जो है वो इस संकरी नलिका के अंदर आ जाती है। भाई जब हम सुनते हैं किसी भी ध्वनि को, तो सबसे पहले कर्णपिन्ना के बाद में इस संकरी नलिका के अंदर ध्वनि आ जाती है। इस संकरी नलिका का जो नाम है वो है स्वर्ण गुहिका। स्वर्ण गुहिका, इसी का दूसरा नाम होता है स्वर्ण नलिका।
इसको भी आप दो नाम से जान सकते हो, स्वर्ण गुहिका या स्वर्ण नलिका। ये पतली सी संकरी सी नलिका जो कान के भीतर यहां पर आपने छेद देखा होगा, ये छेद ही क्या कहलाता है? स्वर्ण गुहिका कहलाता है। इसके बाद देखिए यहां पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, और सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे भी जब मैंने पतली 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 रेखाएं खींची थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो संरचना है ये किसकी है? हमारे कान का पर्दा है। इस कान के पर्दे का दूसरा नाम होता है कर्णपटह। इसको कर्णपटह भी कह सकते हैं। तो या तो आप कर्णपटह कह दो या कान का पर्दा कह दो। तो ये जो संरचना है जिसमें मैंने छोटी छोटी रेखाएं खींची है वो क्या है? कर्णपटह। ये कान का पर्दा है। कान के पर्दे के बाद की संरचनाएं देखिए, उसके बाद तीन संरचनाएं, एक ये संरचना हो गई, दूसरी ये वाली संरचना हो गई, तीसरी ये वाली संरचना हो गई। पहले रेड वाली बड़ी संरचना, फिर उससे छोटी संरचना ब्लैक वाली, और सबसे छोटी संरचना आखिरी वाली। इन तीनों संरचनाओं का हम नामकरण करते हैं। सबसे पहले वाली जो है उसको कहते हैं मैलियस, दूसरे वाले को हम कहते हैं इनकस, तीसरे वाले को हम कहते हैं स्टेपिस। तो टोटल यहां पर कितने हो गए? तीन हो गए। पहले वाला मैलियस, सेकंड वाला इनकस, थर्ड वाला स्टेपिस। ये तीनों मानव कान के अंदर क्या है? हड्डियां हैं। इसके बाद जो मैंने जलेबी नुमा संरचना बनाई है इसका नाम होता है कर्णावर्त। इसका नाम क्या होता है? कर्णावर्त। और जो यहां पर ये जो नलिका है इसका नाम हो जाएगा यूस्टेलिक नलिका। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा यूस्टेलिक नलिका। अच्छे से याद रखें, नाम काफी क्रिटिकल नाम है, बच्चों से याद नहीं होता। इसको आप लिखोगे यूस्टेलिक नलिका। यहां पर जो मैंने तंत्रिकाएं ड्रॉ की है इसे कहते हैं स्वर्ण, इसे कहते हैं स्वर्ण तंत्रिकाएं। अभी स्वर्ण तंत्रिकाएं कहां पे जाती है? तो स्वर्ण तंत्रिकाएं जाती हैं मेरुरज्जु से मस्तिष्क की ओर। जो मैं आपको पहले मस्तिष्क पढ़ा चुका हूं उस मस्तिष्क को आप समझें। यहां पर जो ध्वनि है, ध्वनि कहां से गुजरी? स्वर्ण गुहिका से। कहां गई? कान के पर्दे में से। कहां गई? मैलियस। कहां गई? इनकस। कहां गई? स्टेपिस। फिर यहां पे कर्णावर्त, आखिर में कहां गई? स्वर्ण गुहिका, सॉरी स्वर्ण तंत्रिका। अब स्वर्ण तंत्रिकाओं से जो ध्वनि है, जो ध्वनि का संदेश है वो कहां जाएगा? तो ध्वनि का संदेश आगे जाएगा मेरुरज्जु तक, और मेरुरज्जु से आगे जाएगा मस्तिष्क की ओर। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है मानव कर्ण का। अगर आपको ये मानव कर्ण की संरचना अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अधिक से अधिक मित्रों तक। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।